दोस्तों हम आने वाला जो बीपीएससी टीआरई थर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बिहार सामान्य परिचय से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिहार में कौन निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में लगने वाले जिलों का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर, बक्सर और कैमूर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 9। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल से इसकी सीमा लगती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, पूर्णिया। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान से के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 से 23 डिग्री 31 अंश 15 उत्तरी अक्षांश से, 83 से 88 पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तर सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिमा की सीमा यहाँ बिहार नहीं होगा, यहाँ पर पूर्णिमा की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ जैसे देख लेते हैं, यहाँ 12वां राज्य है और यहाँ 13वां राज्य है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था? तो ऑप्शन इसका बी 1912। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को ईस्वी को हुआ। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है। उल्लेखनीय है कि बिहार प्राचीन काल से यहाँ बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ए। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, बल्कि हिंदी इसकी शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी, बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर। सबसे पश्चिमी जिला जो है बिहार का कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार राज्य के कितने जिले हैं? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 38 जिले हैं। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि के मामले में सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से
इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों हेतु पर्यवेक्षक का भूमिका में होते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं। पहला है तिरहुत, इसमें 6 जिले हैं। दूसरा है मुंगेर, 6 जिले हैं। पटना में भी 6 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हैं? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया है। यह युद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान में स्थित थी। महग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में अब प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। बिहार भारत एक प्रमुख राज्य है। कौन कौन सी हैं? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। इसके सीमावर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फोर्थ। बिहार में भारत की सकल प्रजनन दर तीव्रता है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार की 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है। बिहार के पास गुणवत्ता सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीबी राज्य बताया गया है। डाटा क्वेश्चन 16 है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, फिर उसके बाद अरवल है, फिर शेखपुरा है। ऑप्शन में इसमें शेखपुरा होगा, क्योंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिमी चंपारण भी राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो बिहार का क्रम प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163.03 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड बिहार के से कब पृथक हुआ था? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। 15 नवंबर बिहार से 13 जिलों को इसका झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बौद्ध मठ। बिहार शब्द बिहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें रॉन्ग दिया है, 20 होगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो ऑप्शन
37 होगा झारखंड बनने के पश्चात। देखते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 38 है बिहार में। झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला जो है अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 11 है, 11 है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 57 इसमें प्रश्न में है। लेकिन इस समय वर्तमान में यह संख्या जो है बढ़कर 75 हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान जो ये 57 थी, लेकिन वर्तमान में इस 75 हो गई है। पटना नगर निगम शहर का शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उपपौर तथा 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासन निकाय 108.87 किमी की क्षेत्रफल का प्रशासन करता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, बिहार। एक डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिनमें से पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है पिन कोड 6 अंकों का होता है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में कौन से जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा सी, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये पश्चिम बंगाल से सीमा से सटे हुए जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन इसका जैसे देखते हैं, झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो ये ऑप्शन दिया गया है उसमें गया होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, लेकिन ऑप्शन में पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किमी है। गया जिले का 4978 वर्ग किमी है। दरभंगा जिले का 2279 है वर्ग किलो। समस्तीपुर जिले का 2905 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पट अंचल अवस्थित है, तो ये ऑप्शन इसका जो राइट होगा, पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन इसका भी राइट होगा, रांची पट के पठार पर अवस्थित है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? इसका देखते हैं। प्रश्नकाल के समय रांची अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य की सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विहार विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की। यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुर भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर ऑप्शन सी राइट होगा, पटना होगा। सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है। इसकी आबादी 16,84,222 है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या, ये पुराना है, कुछ छोड़ो। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पुराना ही है ये क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इसका क्षेत्रफल निम्नवत है। मध्य प्रदेश 3,82,045 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है।
आंध्र प्रदेश 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। बिहार 94,163 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। 84 लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक है। बिहार का इतिहास हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था, तो ऑप्शन बी है हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। उल्लेखनीय है कि वह हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन 2 है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, पटना है। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो इसको देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो 321 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन जो ये बी है, अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था 277 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन जो हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक की कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में है। तो अगर हम क्रम की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे अंत में जो घटना हुई थी तो अशोक की कलिंग विजय हुई थी। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है, तो ऑप्शन इसका राइट होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, तो सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, जीवक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक कणिका का पुत्र था। अपने बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सक ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक के इतने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रघोत का इलाज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। यह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। उसी समय वहीं पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदांतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1798। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से था। चुनार वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग करके राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था,
झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्त्र के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के सातवें दिन माता का देहावसान हो गया। अंततः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन इसका सी राइट होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वो अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। बिहार समाजवादी पार्टी जिसका गठन 1931 में हुआ था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह पार्टी आरंभ में सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, सासाराम। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम जिले में रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है और जो कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है। मनेर सूफी संत सफुद्दीन याहया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावपुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन बी राइट होगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान राजगृह है। अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सबकामी और सबकामीर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्त इसके अध्यक्ष थे। अशोक के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन ग्राम में वसुमित्र अध्यक्ष अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की, उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना, उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कट्टिया पद्धति भी कहा जाता है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर इसमें 16 है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, राम मनोहर लोहिया। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंभा
राज आदि इनकी प्रमुख पुस्तक है। टीआरई फर्स्ट में पीआरटी वाले में ये जो इनकी बिल ऑफ हिस्ट्री है ये पुस्तक पूछी गई थी। अब आगे हम देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान पर संबंधित थे? तो ऑप्शन इसका बी होगा जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिला में के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में सिख विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया है। 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922वें अधिवेशन में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922वें अधिवेशन में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, नवपाषाणिक संस्कृति है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण कालीन सबसे प्रमुख विशेषताएं यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, नकदी फसल के विरोध में था। नील खेती की चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब विद्रोह किए थे? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वो 22 अप्रैल 1958 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन पूरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नामक एक झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति की प्राप्ति की। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट होगा, इसमें 1912 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 19
1912 में पटना में रखा गया था, बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 3/20। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट होगा। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। वो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं किसानों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, कुंवर सिंह ने किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में ईस्वी में की गई थी। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। ज्ञातव्य कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्व वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। प्राचीन जनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। तो इसमें ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेखों को 2 वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक और धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 34 है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणीन्द्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और उसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पीआरटी वाले पेपर में आया था। तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। इसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच एक दफदार तथा 6 चौकीदार ने त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसान क्या करे किसने लिखी है? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 36 देखते हैं,
किसान क्या करे किसने लिखा है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया इसने। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्म कलाप, गीता, हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। ये इनकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन बी RN माधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 देखते हैं। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, CN दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इस सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया था। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की है? तो ऑप्शन ए उदयन ने। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। गंगा उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारी के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली, तो दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा माना जाता है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है और पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्रीकृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला है जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, दूसरा है भू राजस्व कम करना, तीसरा है ऋण को संस्थागत बनाना है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 1632 में। क्वेश्चन नंबर 47 है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्रीकृष्ण ने किया था। जनवरी 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को बनाया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, फूलन प्रसाद वर्मा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारियों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया है। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, महादेवलाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेवलाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम अब इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले इसी तरह सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसका अगला जो बचा है 50 फिर जितने भी क्वेश्चन हैं। थैंक यू सभी लोगों को।